आज की दुनिया में लोगों ने मंत्र की जो इम्पोर्टेंस है ना बहुत कम कर दी है। जब आप प्रोफेशनली एस्ट्रोलॉजी वगैरह करोगे ना दोस्तों, तब आपको समझ में आएगा ना कि इस इंडस्ट्री में पैसे खर्च करना सबसे आसान काम है। सबसे आसान काम है पैसा खर्च करना। कैसे? आप किसी व्यक्ति से बोलोगे कि आपके लिए ये मंत्र है, आप इस मंत्र को डेली पढ़ेंगे 108 बार और 18 महीनों तक पढ़ेंगे। ऑप्शन ए है ये। आप उसी व्यक्ति को बोलो भैया ऑप्शन बी दे रहा हूँ, 40,000 का एक स्टोन है, हरे रंग का स्टोन है, सोने में अंगूठी बनाना और पहन लेना। इंसान इसको प्रेफर करेगा क्योंकि इसमें तपस्या है, मेहनत है, त्याग है। ये नहीं करना चाहता इंसान। पता है क्या उलट उलट के क्या बोलेगा? आप कर दोगे मेरी जगह। ये चीज लोगों ने, क्लाइंट्स कहिए, कस्टमर कहिए, जनता कहिए, उन्होंने करनी शुरू करी। तो ऑटोमेटिकली एस्ट्रोलॉजर यहीं पे शिफ्ट हो गए कि भैया क्यों माथा पच्ची करें, इसमें यही कर देते, यही बता देते हैं। इसीलिए आप देखोगे कि जो मेन एक गोल रह गया है एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में, कई सबका नहीं, कईयों का, वो है कि भैया ये करके खत्म करो। क्योंकि आप खुद ये नहीं करना चाहते हो, जबकि बहुत ज्यादा रिजल्ट इससे आएगा। इससे भले थोड़ा कम रिजल्ट आए, इससे बहुत ज्यादा रिजल्ट आएगा। लाइफ चेंज। मंत्र से ही सब कुछ बना है। और मंत्र कहा जाता है सबसे पहले इसका उद्गम हुआ था भगवान शिव के डमरू से। जब डमरू बजा था तो उससे सारे मंत्र जितने भी आप देख रहे हो, चाहे वो साबड़ मंत्र हो, सात्विक मंत्र हो, सब वहीं से निकले थे। तो ये एक ब्रूटल ट्रुथ है, आप मानो चाहे ना मानो, ये सच है इस दुनिया का, कि हम मेहनत नहीं करना चाहते और हमें पैसे खर्च करना बड़ा आसान लगता है। लेकिन आप, क्योंकि स्टूडेंट और विद्यार्थी हो, आपको सच्चाई पता होनी चाहिए। उसके बाद आपकी मर्जी, आप ये रास्ता, ये पाथ किस तरफ लेके जाना चाहते हो। मंत्र कई तरह के होते हैं। आज मैं आपको बिल्कुल पिन पॉइंट, मेन मेन चीज़ों, प्रॉब्लम बेस्ड मंत्रों की बात करेंगे आज। ठीक है। पहली जो रिक्वायरमेंट होती है इंसान की जिंदगी में, वो मनी की है, पैसे की है, धन की है। और ये बात बिल्कुल सच है कि अगर आपके पास पैसा नहीं आया तो आपकी जितनी भी आप फिलॉसफी सुन रहे हो या जो बोल रहे हो, वो किसी काम की नहीं है। जब इंसान के पास सफलता होती है, धन होता है, तो उसकी बात में भी वजन होता है। वो कुछ भी कह रहा होता है। आप अपने घर में देखना, जो चाचा मौसा या फूफा जी जिनके पास धन है, बिजनेस चल रहा है जिनका, उनकी सब इज्जत करेंगे, उनकी बात भी सब मानेंगे। जो भैया आईआईटी क्रैक कर ले गए, उनसे सब आपके मम्मी पापा कहेंगे अरे भैया के पास थोड़ी देर बैठ जाओ, भैया से थोड़ी सलाह ले लो। भैया जो कह दें। अब जैसे यूपीएससी का एग्जाम होता है, जो आईएएस की पहली दूसरी रैंक ले आते हैं, कुछ भी बोलते हैं लोग कि मैं पढ़ाई करता था रोज सुबह उल्टा खड़ा होकर, तभी मेरा सिलेक्शन हुआ है। अब उनकी बात सुन के आधे लोग उल्टा खड़ा होकर पढ़ने लग जाएंगे कि मैं पढ़ाई करता था तो पहले मैं गर्म पानी पीता था। तो सफल जो लोग होते हैं या जिन लोगों के पास धन होता है, उनकी बातें सब सुनते हैं। इसलिए कभी भी कोई आपको ज्ञान दे कि पैसा वैसा कुछ नहीं होता ना, जीवन में शांति चाहिए, अरे ये सब फालतू की बातें हैं। या तो उसके पास खूब पैसा हो गया है तब वो ये बोल रहा है, या तो वो कायर आदमी है, उसे मेहनत नहीं करनी। ठीक है। आप स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे चलना चाहते हो, ये दुनिया चलने नहीं देगी जब तक आप अपने आप को प्रूफ नहीं कर दोगे कि भैया मैंने पहले कुछ उखाड़ लिया, पहले सफल हो गया, उसके बाद मैंने अपनी मर्जी से इसको छोड़ दिया और अब अपनी मर्जी से कुछ अलग कर रहा हूँ। आपका मन भी ना आपको शांति से बैठने नहीं देगा। जो लोग कहते हैं ना कि अरे ये सब रैट रेस लगी हुई है, सब भाग रहे हैं, मैं तो इन सब से अलग हटके कुछ करना चाहता हूँ, या मैं तो भक्ति करना चाहता हूँ, जो है ईश्वर है। नहीं, 90% ऑफ द टाइम ये बात आपको सूट नहीं करती, या फिर आपके मन में जो चोर है वो ये बातें कर रहा होता है। तो धन तो कमाना है भैया, अच्छा खासा धन कमाना है। और जब एक बार पैसा आ जाता है ना, आप जॉइंट फैमिलीज में सुनते होंगे कि जॉइंट फैमिलीज में बड़ी दिक्कतें होती हैं, साथ में नहीं रहना चाहता कोई। उन्हीं जॉइंट फैमिलीज में दिक्कत होती है जिन जॉइंट फैमिलीज में पैसे नहीं, मनी नहीं है। घर में 8-10 लोग हैं, कमाने वाला एक है। जिस जॉइंट फैमिली में धन बहुत है, पैसा खूब है, वहां पे यूजुअली प्रॉब्लम नहीं होती। नॉट 100% टाइम, बट यूजुअली वहां पे इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। सब कमा रहे हैं, सब अच्छा कर रहे हैं लाइफ में, देन हैप्पी, एवरीथिंग इज गुड। तो मनी के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, पहला, आपकी कुंडली में वीनस जहां पर भी बैठा है, वहां पे आपका वेल्थ का सोर्स छुपा हुआ है। वहीं के उस चीजों के काम करने के बाद धन आएगा। दूसरा, एक होते हैं धन के देवता,
और एक है समृद्धि की देवी। इन दोनों के पास इन दोनों के पास अधिकार है आपको ये दोनों चीजें देने का। धन के देवता का क्या नाम है? कुबेर। समृद्धि की देवी लक्ष्मी जी। धन और समृद्धि में फर्क क्या है? समृद्धि ओवरऑल होती है, आपकी हेल्थ भी अच्छी है, वो भी आपकी समृद्धि है। आपके पास पैसा अच्छा फ्लो है, समृद्धि है। रिश्ते अच्छे हैं, समृद्धि है। आरोग्य समृद्धि है। सब कुछ, ये सब कुछ ओवरऑल चीजें समृद्धि है। पर कुबेर बात करते हैं सिर्फ रोकड़े की। ठीक है, खजाने की। जब सेविंग्स करनी है, किसी को सेविंग्स की प्रॉब्लम आ रही है, तो लक्ष्मी जी उसमें कुछ नहीं करेंगी, क्योंकि लक्ष्मी जी अगेंस्ट है सेविंग्स के। लक्ष्मी जी अगेंस्ट है सेविंग्स के, उनको इसीलिए बोला गया चपला। यानी कि भाग दौड़ने वाली, इधर एक जगह टिकने ना वाली, हर जगह चली जाने वाली। चपला है वो, चपला चंचला लक्ष्मी। कुबेर देखोगे आप, एक मोटा सा आदमी है, ठीक है, तोंद निकली हुई है, आप समझ जाओ कितना ही भागेगा वो। तो वेन एवर देर इज अ प्रॉब्लम ऑफ सेविंग्स, तो वो कुबेर सॉल्व करेंगे। बट वेन एवर देर इज अ प्रॉब्लम ऑफ ग्रोथ, कंटिन्यूअस ग्रोथ, वो माँ लक्ष्मी सॉल्व करेंगी। अब इनसे रिलेटेड मंत्र आपको आने चाहिए। इनसे रिलेटेड वैसे दोस्तों कई सारी चीजें होती हैं, ठीक है, पर मंत्र, आज हम मंत्र को बेसिकली फोकस कर रहे हैं, तो मंत्र पे ध्यान देंगे। तो सबसे पहले कुबेर जी के मंत्र को देखते हैं कि कुबेर जी का मंत्र क्या है। ठीक है, कुबेर जी की जो डायरेक्शन वास्तु ने बताई वो नॉर्थ है, बट वेस्ट भी है। ये दो डायरेक्शन अपने घर की बहुत जरूरी है। घर की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, किसी को पता है? बहुत सिंपल है, वेरी वेरी सिंपल। अंदाजा लगाओ घर में सेंटर कहाँ है, वहां जा खड़े हो जाओ, घर के गेट की तरफ देखो, कंपास खोलो, बस सारी डायरेक्शन मिल गई आपको। चाहे आपका घर हो, ऑफिस हो, फैक्ट्री हो, फ्लैट हो, सब जगह यही करना है। ओके। ये कुबेर जी का बीज मंत्र है। ठीक है, इस मंत्र को आप डेली 108 बार, डेली 108 बार। नहीं कर पा रहे, बड़ा आलस आता है। 51 बार। अरे नहीं नहीं, नहीं हो पाएगा, इतना कौन करेगा? 21, अरे 21 भी बहुत ज्यादा, तो चले जाओ, छोड़ दो, मत बैठो यहाँ पे। तब आप इस दुनिया के लिए नहीं बने हो, रहने दो। ठीक है, तो ये है, तीन ऑप्शंस आपके पास। कोशिश क्या करनी चाहिए? ये करनी चाहिए। नहीं हो पा रहा है तो ये, नहीं हो पा रहा है तो ये, इससे नीचे जाने का मन कर रहा है तो रहने दो, फिर रहने दो, फिर कुछ मतलब नहीं है। चिल करो, पैसा वैसा आता जाता रहेगा। ठीक है, तो इस मंत्र का उच्चारण देखिए, अब बहुत बहुत ज्यादा जरूरी उच्चारण है। ठीक है, कभी भी मंत्र जल्दबाजी में नहीं पढ़े जाते। कभी भी मंत्र जल्दबाजी में नहीं पढ़े जाते। जल्दबाजी का क्या मतलब? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ये सब फालतू की ड्रामेबाजी नहीं की जाती। मंत्र किसी एक डाइटी, किसी एक ईश्वर की प्रार्थना है। आप बस ये समझिए कि आप किसी से नाराज हैं और वो आपको ऐसे समझा रहा है, अरे मान जा मान जा मान जा भाई, मान जा ना। कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना। वैसे ही आप अपने डाइटी को समझा रहे हैं या उनको पुकार रहे हैं, तो बहुत प्रेम और बड़ी शालीनता से, समझदारी से, और बड़ी लय, जो लय है ना, बड़ी प्यारी होनी चाहिए। जैसे मैं आपको मंत्र पढ़ के दिखाता। ओम ह्रीं श्रीं क्रीं श्रीं कुबेराय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्रीं श्रीं कुबेराय नमः। इतने धीमे स्वर में आप एक बार, अभी जहां बैठे हो जरा बोल के देखो, इतने ही धीमे स्वर में, कोई जल्दबाजी नहीं। देखना 2 सेकंड के लिए दिमाग में शांति आएगी।
पीस महसूस होगा, ठीक है, 2 सेकंड के लिए बड़ा अच्छा लगेगा आपको, फिर दुनिया माया सामने आ जाएगी। मन में नहीं बोलना है। तो जब आप ये कुबेर जी का मंत्र पढ़ेंगे तो डेली, डेली का अपना ये नियम बना लीजिए, ठीक है। कब तक पढ़ना है? जब तक आपके 1,21,000 मंत्र कंप्लीट ना हो जाएं। ठीक है, जब तक आपके 1,21,000 मंत्र कंप्लीट ना हो जाएं। अब इसमें कुछ चीजें हैं, छोटी छोटी सी हैं पर मोटी बातें हैं, समझ के चलिएगा। 1,21,000 हो सकता है कि आप एक महीने में कर दो। पागल आदमी है, दिमाग में चढ़ गई, लगे सुबह से लेके रात तक, हो सकता है, कर सकते हो, कोई इसमें बुराई नहीं। यू कैन डू इट। हो सकता है कि आप बिजी आदमी हो, रोज रोज नहीं हो पा रहा है, तो आपको 6 महीने लग गए, कोई बुराई नहीं है। हो सकता है 2 साल लग जाए, कुछ भी बुराई नहीं है इसमें। किसी से कोई रेस नहीं लगी हुई है, किसी से कोई जद्दोजहद नहीं लगी हुई है कि मुझे बहुत जल्दी करना है, मुझे बहुत जल्दी धन कमा लेना है, बहुत जल्दी कुबेर जी की प्रार्थना करूंगा तो बस कल ही से अंबानी कहेंगे कि मैं तुम्हें अडॉप्ट कर रहा हूँ मेरे चौथे बेटे की तरह। ओके, तो ऐसा नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, मन में कोई लालच नहीं। तो 1,21,000 कभी भी हो सकता है पूरे हो, आपकी अपनी स्पीड है। लेकिन दोस्तों, अगर एक बार शुरू कर दिया ना, तो ऐसा कोई दिन नहीं जाना चाहिए जब आप इस मंत्र को नहीं पढ़ पा रहे हो। देखो, देर विल बी अ टाइम, जब आप ट्रैवल कर रहे होगे, या आप थके होगे, या बीमार होगे, या आपके मन में बहुत आलस चढ़ गया होगा, तो आप कहोगे आज छोड़ देता हूँ। नहीं छोड़, नहीं छोड़ना। जब भी कोई उपाय आप करने जाओगे, चाहे ये उपाय हो, चाहे कोई भी उपाय हो, चाहे ये उपाय हो, चाहे कोई भी उपाय हो, आपके मन में दुनिया भर के आलस आएंगे, दुनिया भर के। देख लेना, जब ये आलस आने लग जाए ना, समझ जाना कि मुझे डाइवर्ट कर रहा है मेरा राहु, वो कुछ ठीक नहीं होने देना चाहता। पीरियड्स के टाइम पे मंत्र पढ़ने चाहिए या नहीं पढ़ने चाहिए? आंसर है नहीं पढ़ने चाहिए। आपके पीरियड्स के टाइम चल रहा है, 5-6 दिन का जो टाइम है, इस टाइम पीरियड में आप मंत्रा चैंटिंग नहीं करेंगे, उसके बाद फिर से शुरू कर देंगे। शास्त्रों में ये लिखा है कि आपको मेंस्ट्रुएशन के टाइम में नहीं पढ़ना चाहिए, तो आपका नहीं माना जाएगा कि आपका ब्रेक हो गया।